तो जो टेली में हमने परचेस और सेल की एंट्रियाँ करी है ना, ये डिस्प्ले, ये अकाउंट बुक्स, ये परचेज रजिस्टर में गया हमने। ठीक है। अब यहाँ पर हमने एंट्रियाँ करी है, अब उसको कॉलमनर वाइज वेरीफाई करना है। ठीक। तो यहाँ पर आपका कहना है जो डिफरेंस आ रहा है ये इसमें 18% लोकल परचेज है ना, ये 18% लोकल परचेज है। ये इसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट है 1,36,503 रुपये, 1,36,504 रुपये राउंड फिगर है ना। इसका टैक्स आना चाहिए 1,12,285। ठीक है, इधर आ रहा है 11,773। ठीक है। अभी अब अपने को मिस्टेक पकड़नी कहाँ है, तो जैसा एक तरीका आपने बताया कि हम यहाँ पर जाएं, ये ऐसा करके अपन टैक्स निकालें, 84 रुपये 75 से इंटू 9/100। ऐसा करेंगे तो देखो पहले वाले में ही मिलेगा 7 रुपये 63 पैसे या 5 रुपये 8 पैसे। ठीक है। फिर दूसरे में जाएं, यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर खोला, 59940, 5940 इंटू 9/, ये ओके। ऐसे सब में करेंगे बहुत समय लगेगा, जैसे 20 बिल हैं, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है। तो इसका आसान तरीका है, एक्सेल का यूज़ करिए, इसको पहले आप एक्सपोर्ट करिए। ठीक है, एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट लोकेशन, लोकेशन आपकी ये वाली दी है जहाँ आपकी डाटा है, इसको मैं कॉपी किया और यहाँ कंट्रोल आल्ट पेस्ट कर दिया। ठीक है। इसका नाम मैंने वेरिफिकेशन दिया। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। ये फाइल्स चली गई इधर, अभी एक्सपोर्ट हो रही है। ये आपकी एक्सपोर्ट हो गई। ठीक है। अब देखिए 18% या 9%। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक दो कॉलम इंसर्ट किए। ठीक है। एक में फार्मूला लगा के ये 18% का टैक्सेबल अमाउंट है, इंटू 9/100 कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ 763 आ गया, इधर कैलकुलेटर में कैसे गड़बड़ आ रहा था। 84 75 6% लगाया था मैंने, इसलिए डिफरेंस आ रहा है ना। ओके, चलो इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अब यहाँ मैंने फार्मूला लगाया, सेम आया। यहाँ मैं डिफरेंस, ठीक है, ये हम लगाया फार्मूला, ये लगाया डिफरेंस। तो ये बिल का एंट्री माइनस हमारे फार्मूले की एंट्री, डिफरेंस देखिए 0 आ गया, दोनों का डिफरेंस 0 हो गया। अब इसको, इस फार्मूले को हम पूरा कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, देखिए पूरा 0 0 आ रहा है। यहाँ देखिए 3 रुपये 60 पैसे का गड़बड़ आ रहा है, और यहाँ देखिए 255 रुपये का गड़बड़ आ रहा है, यहाँ 270 रुपये का आ रहा है, 500 रुपये के आसपास हो जाएगा ना। अब इसको कर दीजिए येलो। अब सिर्फ जहाँ गड़बड़ है वही मिलेंगे, एक एक बिल में जाके कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, 3 बिलों में गड़बड़। ठीक है। तो पहला बिल 3452, मैं फिर से कॉलमनर में डाल रहा हूँ।
ये 3452। अब इसमें देखते हैं क्या गड़बड़ है। ये 40 रुपये का पैकेजिंग फॉरवर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पर भी जीएसटी लगेगा। 40 रुपये उसमें टैक्सेबल अमाउंट में जोड़ना पड़ेगा। देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये 3452 बिल 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 के हिसाब से एंट्री करिए आपने ये वाली, इंटू 9/100, 310 रुपये आता जैसा आ रहा है वहाँ। फिर इसको हम 3452, ठीक है। तो यहाँ पर 3452 में 40 रुपये अगर हम जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसका मैं जीएसटी निकालता हूँ। देखो 314 सही आ रहा है। तो अब कायदे से क्या करना चाहिए हमको, ये जो परचेस कॉलम है इसमें पैकिंग फॉरवर्ड है 40 रुपये, ये भी इसमें जोड़ के फिर निकालना चाहिए। आप समझ रहे हैं। जैसे ये 40 रुपये जुड़ा हुआ है, ये 40 रुपये जुड़ा हुआ है, ये 60 रुपये जुड़ा हुआ है ना। ये 100 रुपये अपने को इसमें जोड़ना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, ये प्लस 100 रुपये किया, ये फार्मूला लगाया, ठीक है। तो ये 12,294 हो गया। अभी फर्क है ना। ठीक है, 100 रुपया तो ये हो गया है ना, वो मैंने ठीक कर दिया, 100 रुपया जोड़ दिया मैंने टैक्सेबल अमाउंट में। क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट। ये जो जीएसटी लग रहा है ना, इस टैक्सेबल में प्लस ये पैकिंग चार्जेस जोड़ने के बाद ये जीएसटी लग रहा है, और हम जो कॉलमनर में जोड़ रहे हैं ना, इस पे जोड़ रहे हैं, इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं 1400 इस पे। इसमें ये जुड़ के फिर जीएसटी निकलेगा। ये जो 40 रुपये है ना पैकिंग या फॉरवर्डिंग, वो भी टैक्सेबल अमाउंट में जुड़ रहा है, फिर उसका 9% निकल रहा है। और अभी कॉलमनर में हम क्या कर रहे हैं, इस पे 9% निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो कम आ रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिख रही है, देखो ये 40 रुपये है, ये समझ रहे हैं। इसलिए 3 रुपये 60 पैसे, 4 नहीं 36, वो डिफरेंस आ रहा है। तो ये 3 कॉलम में देखो, एक ये, एक दो, ये 3 कॉलम में पैकिंग या मोटर फॉरवर्डिंग चार्ज जुड़ा हुआ है ये वाला। नहीं, ये तो किसी और परसेंट में इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने 100 रुपया जो है वहाँ टैक्सेबल में जोड़ दिया। अब इसके अलावा इन दो कॉलम में क्या अंतर है, 8,500 रुपये, इसमें अपन देखते हैं। पचासी और 27 राधे डिजिटल है ना, राधे डिजिटल, ये है राधे डिजिटल। इसमें देखते हैं क्या है, 8500 इंटू 9/100, ये 765 रुपये, और ये 510 रुपये। अभी परसेंटेज का गड़बड़ लग रहा है मेरे को, ठीक है। ये 510 गुणित 100 भागित 8500, ये 6%। देखो 9% में एंट्री हो गई है, 6% है। इसका हार्ड कॉपी निकाल लेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा। 6% में मैंने टैक्स को 100 से गुणा किया, वापस बटे ये भागित किया, डिवाइड बाई ये किया 8500, ये जो 510 रुपये गुणित 100 डिवाइडेड बाई 8500 किया, तो 6 निकला। ये बिल आप हार्ड कॉपी निकालेंगे ना, ये 6% में एंट्री मिलेगा आपको। बिल नंबर 109 राधे डिजिटल है ना। देखो अपने 9% में एंट्री कर दिया गलती से, पकड़ में आए। तो ऐसे एक और करते हैं, ये वाला 270 रुपये 9,000 वाला, इसमें वही होना चाहिए, 9,000 इंटू 9/100,
810 540 वैसे ही 540 गुणित 100 भागित 9000 6%, दोनों में 6% है। हाँ, तो इसको डाटा में जाके इसको यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट टैक्स दोनों में 6% डाल दीजिए, इसमें 12 इसमें 6 डाल दीजिए, तो फिर वापस वेरीफाई हो जाए। फिर एक्सेल में भी सुधार दीजिए, टैक्सेबल अमाउंट ये वाला 6 में चले जाएगा तो वहाँ भी चेंज होगा और यहाँ भी चेंज होगा, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से हाँ तीनों अमाउंट यहाँ गए हैं ना, तीनों अमाउंट यहाँ गए हैं। अगर ये 2 जाते और ये एक वहाँ 6 रहता तो वहाँ भी गड़बड़ होती, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? इस तरीके से हम एक्सेल में इस चीज़ को बहुत शॉर्ट टाइम में तुरंत पकड़ सकते हैं और उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगर 500 1000 बिल होंगे, एक्सेल में तुरंत फार्मूला डाल के जिस बिल में गलती है फार्मूला पहले उस टैक्स डालिए। मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, मैंने 2 कॉलम ऐड किए, तो जो बिल की टैक्स है, ये जो बिल की टैक्स है ना, वो अपन ने यहाँ डाली, फिर दोनों का डिफरेंस डाला, तो जहाँ मिसमैच हुआ उसको हमने राइट कर दिया और वहाँ जाके वेरीफाई कर दिया, तो हार्ड से पकड़ में आ गया, है ना। और सबका बैठ के मल्टीप्लाई करते तो टाइम लगता, ठीक है। वहाँ एक एक बिल में जाने के बजाय एक्सेल में एक्सपोर्ट करके यहीं मल्टीप्लाई करके डाल दीजिए ना, फार्मूला आ जाता है, ये तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, केस स्टडी में भी इसको आप देख सकते हैं, है ना, रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको अल्टर करके ठीक कर लीजिए और इसको रिवीजन करिएगा फिर से एक बार, खुद एक्सेल में एक्सपोर्ट करके देखिएगा और इसका रिवाइज करिएगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।